हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कैप्रिकॉन मकर राशि की। मकर राशि का जो गोचर है वो इस समय बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि जो छठा स्थान है, जो 6th हाउस है, यदि मकर लग्न से यदि हम असेंडेंट लेते हैं कैप्रिकॉन को, तो 6th हाउस में आपकी मकरी है, 6th हाउस में आपका सन है, और 6th हाउस में ही वहां पर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। 3 ग्रहों का योग इस समय बना हुआ है ठीक आपके 6th हाउस में। इसे हम त्रिग्रही योग कहेंगे। और जो सूर्य हैं इस समय मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं ठीक 22 जो जून आ रहा है, उसके बाद ये चले जाएंगे आपके आद्रा नक्षत्र में, और आद्रा नक्षत्र में 6 जुलाई तक वहां पर रहेंगे। आद्रा नक्षत्र का जो ये पीरियड होगा ये विशेष प्रभावित होगा मकर लग्न वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है और इसमें अप्स एंड डाउन भी इनके साथ में रह सकते हैं। सूर्य ठीक जो है उसके बाद जो सूर्य की स्थिति होगी 15 जुलाई को ये आपके ठीक 7th हाउस में आ जाएंगे। उसके साथ साथ में जो 18 जुलाई है उसको बुध जो वहां पर जो मकरी है वो भी बकरी हो जाएंगे। और उसके बाद 13 जुलाई को जो शनि आपके इस समय शनि की स्थिति आपके 3rd हाउस में है, वहां पर भी 13 जुलाई को शनि बकरी अवस्था में आ जाएंगे। इसके साथ साथ में जो मंगल और केतु हैं इस समय ठीक वो आपके 8th हाउस में है, जो अष्टम हाउस है, जिसे हम आयु का स्थान भी समझते हैं। और वहां से हम ये भी देखते हैं कि कोई जो हमारे साथ में हमारा स्वास्थ्य से संबंधित भी देखते हैं कि स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखते हैं तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर छोटी छोटी कहीं पर छोटा छोटा जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको छोटा छोटा कहीं पर कोई चोट सी लग सकती है, उसका आपने ध्यान रखना है किसी भी कार्य में। वहां पर आपने इस चीजों का ध्यान जरूर रखना है। बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। इसके साथ साथ में यदि हम आपके धन और कुटुंब स्थान को देखते हैं तो धन और कुटुंब के स्थान में शनिवत राहु है। तो शनिवत राहु शनि के ही तरह रिजल्ट देते हैं। तो शनि आपके 3rd हाउस में है। मुझे ऐसा लगता है कि धन कुटुंब वाले स्थान में वो ज्यादा तनाव की बात कुछ नहीं है। वहां पर आप यदि आपका सम भाव रहेगा, अच्छा भाव रहेगा, और साथ साथ में थोड़ा सा वहां पर आपके जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो आपका संचित धन है वो थोड़ा खर्च होने की वहां पर प्रभावी समय लग रहा है कि उस समय आप ये जरूर देखें कि ये जो हम खर्चा कर रहे हैं ये सही दिशा में हो रहा है कि नहीं, जो क्योंकि वो आपका संचित धन है, वो बैंक बैलेंस है आपका। तो बैंक बैलेंस को खर्च करते समय ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये वहां पर राहु की स्थिति भी है, शनिवत राहु है। कहने का मतलब है कि खर्चा तो होगा, लेकिन अपने लोगों पर जहां पर आपकी ये समझ रहे हैं कि मुझे ये खर्चा करना आवश्यक है, वहीं पर आप खर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अपने संचित धन को आप संभाल के रखें। इसके साथ साथ में यदि 3rd हाउस को हम देखते हैं तो 3rd हाउस आपके जो हाउस है वहां पर जो जुपिटर का जो हाउस है वो 3rd हाउस आपका है, और वहां पर शनि बैठे हुए हैं। तो शनि को 3, 6, 11 में अच्छा ही माना जाता है। तो शनि आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आप विशेष प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साथ साथ में भाई बहनों के साथ में अच्छा तालमेल आपका बन रहा है, और उसके साथ साथ में यदि कोई रूठा हुआ है तो उसके साथ में भी आप प्यार से उसको मना रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये जो इसके साथ साथ में मैं ये आपको कहना चाहूंगा, एक रहीम दास जी का बहुत अच्छा एक दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये जो है मकर राशि वालों के लिए या मकर लग्न वालों के लिए सटीक है कि यदि आपकी उत्तम प्रकृति है, यदि आपकी अच्छी बुद्धि है, तो आपके साथ में यदि
इर्द गिर्द के लोग यदि कुसंगति के भी हैं तो वो आपका क्या कर लेगी। ये देखिए, ये जो एक प्रधानता देखिए आप इस दोहे में कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसी तरह से हर व्यक्ति को बनना चाहिए, उसमें एक अच्छा सा प्रतिष्ठा वाला भाव अपने अंदर लाना चाहिए। और यही मकर लग्न और मकर राशि वालों को अपने जीवन पर्यंत देखना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और मुझे किस लेवल का होना चाहिए। मैं डिफरेंट हूं तो मुझे डिफरेंट ही रहना चाहिए। तो इसको आप लेकर के चलेंगे मकर राशि वाले तो परेशान आप नहीं हो सकते हैं। उसके साथ साथ में जो फोर्थ हाउस आपका है वो आपके प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी मतलब मंगल से संबंधित है, मंगल का ही वो हाउस है, मार्स का ही वो हाउस है। तो यहाँ पर आपको एक चतुर्थ हाउस से संबंधित, वहां पर चतुर्थ हाउस में ये देखना होता है कि यहाँ पर कोई मैलेफिक दृष्टि तो नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है, क्रूर ग्रह या पापी ग्रह यहाँ पर दृष्टि तो नहीं डाल रहा है, या इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ कोई पाप कर्तरी योग तो नहीं है। ये भी पाप कर्तरी योग आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि फोर्थ हाउस जो सुख का हाउस है वो आपके लिए अच्छा है, सुख भाव आपके लिए अच्छा बने रहेगा, सुख शांति आपके साथ में होगी। और उसमें जो है आपके जो यहाँ पर क्रय विक्रय, जो सेल परचेज या मार्केटिंग, या हम जब भी बाजार जाते हैं तो उसमें कुछ परचेज करना, कुछ खरीदना, ये सारी चीजें आपके साथ में इस समय बनी रहेंगी। यदि फिफ्थ हाउस की बात करते हैं हम मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए, तो फिफ्थ हाउस होता है आपका हायर एजुकेशन का, आपकी संतान का, आपकी प्रोग्रेस का, आपकी स्कीम्स, आपकी जो कई प्रकार की स्कीम्स हैं, उसके साथ साथ में आप जो जो चाह रहे हैं लंबित कार्यों को पूरा करने का, ये आपको फिफ्थ हाउस बताता है। तो फिफ्थ हाउस में आपका ये समय अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा इसलिए है कि सूर्य छठे हाउस से भी compete कर रहे हैं, वहां पर आपके एग्जाम्स के लिए compete कर रहे हैं, आपके लिए आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं पर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बृहस्पति भी आप वहां से आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो सारे लोग आपके साथ में हैं जो कि आपको प्रोग्रेस के लिए आगे ले जाना चाहिए। सूर्य बुधादि योग बना हुआ है छठे हाउस में, बाकी इससे ज्यादा और क्या चाहिए। साथ साथ में वहां पर बृहस्पति भी है, ये भी ठीक है। हालांकि बृहस्पति अभी जो है अस्त है, उदय होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 9 जुलाई के बाद आएंगी, उदय होंगी। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जो अभी स्थिति है, अभी स्थिति के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि जो सूर्य है वो आपके 8th हाउस के स्वामी हैं। तो 8th हाउस के स्वामी छठे हाउस में बैठने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, रिसर्च करना चाहते हैं, जो आप खोज करना चाहते हैं, जो नई चीजों को लाना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य 8th हाउस से आपको आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए मकर लग्न और मकर राशि वालों को कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कि सूर्य बुध और बृहस्पति जो है छठे स्थान में है और मंगल केतु 8th स्थान में है तो बहुत परेशानी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है और जब भी कोई कार्य करना है, जब भी कहीं जाना है, तो ये समझ लेना है कि मंगल और केतु अष्टम में भी है, थोड़ा सा जो बच के रहना है कहीं पर भी, जो थोड़ी बहुत भी आपको सोच समझ करके चलना, सोच समझ करके बातें करना, सोच समझ करके सारी चीजों को करना, ये जरूर अपने ध्यान में रखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे एक प्रार्थना आता है कि प्रभु हम सभी की विमल भूति हुई, सदाचार ही थी सदाचार हुई। तो इस प्रकार से ये अपने मन में इस चीज को लाना है कि मैं भी अच्छा रहूं और पूरी दुनिया भी अच्छा रहे, तो फिर देखिए आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला नहीं है, आप बढ़िया ढंग से आगे चलोगे। तो ये अब उसके बाद हम यदि आपको देखते हैं कि 7th हाउस कैसा है, 7th हाउस को हम देखें तो 7th हाउस में चंद्रमा का घर है। वहां पे जो चंद्रमा का घर है तो कोई ऐसी दृष्टि वहां पर है नहीं कि जो मतलब परेशान वाली हो। तो आपके जिन लोगों की शादी हो गई है उनका भी समन्वय अच्छा है अपने पार्टनर के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, और अपनी साझेदारी में जो भी व्यापार कर रहे हैं अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं आ रही है। थोड़ा सोच समझ करके जो इन्वेस्टमेंट है उसको तो सोच समझ के करना ही होगा। जो आपके व्यक्तिगत जो डिसीजन हो दैट इज वही जो है फाइनल आप लेके चलें। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो रोग शत्रुओं का जो स्थान है
वहां पर भी आप बहुत तालमेल करके चल रहे हैं, छठे हाउस में भी। दैनिक व्यापार, साझेदारी, जो पार्टनर, दाम्पत्य जीवन है, ये आपका अच्छा रहेगा, सुख शांति से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि 8th हाउस की बात करते हैं तो 8th हाउस में यहाँ पर क्या है कि जो आपका डाइट है यदि अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये है कि आपका जो गुदा संबंधी है, कहने का मतलब है कि जो लोअर एब्डोमेन से संबंधित, कहने का मतलब है कि जो डाइजेशन से संबंधित है, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पानी डिटॉक्स करके हम पीते हैं, जैसे पानी रख दिया उसमें थोड़ा एक एक नींबू डाल दिया एक जग में पानी में, और नींबू, और उसके बाद 2-3 जो है ये पुदीना के पत्ते डाल दिए, उसके साथ साथ में एक खीरा का थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल दिया उसमें, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल दिया। ये पानी आपने बनाया, 2 घंटे तक उसको रखा, ऐसे रखा, और उसके बाद उसको पीना शुरू कर दिया। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से ये चीजें, मतलब यदि आपने अपना अच्छा ध्यान रखते हैं इन चीजों का, फिर डाइट का अच्छा ध्यान रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही आपको उन समस्याओं से दूर करेगा जो पेट की समस्याएं रहती हैं, कि भाई जो टाइमली आपको, जो यदि हमारा पेट ठीक है, यदि हमारा मोशन ठीक है, यदि हमारी सारी चीजें ठीक है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ तरीके से उसको हम एक अपनी व्यवस्था बनाएं, अपना दिनचर्या बनाएं, तो ज्यादा अच्छा उसमें रहने की रहता भी है और अच्छी भी रहती है। तो ये सारी चीजें आप देखें। उसके साथ साथ में आयु पक्ष का भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। आपने, चूंकि मंगल और केतु आपके अष्टम भाव में है, सेकंड हाउस में आपके राहु हैं, आपने हनुमान जी का जो बार बार जप करना चाहिए, हनुमान जी का, और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। यदि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं और हनुमान जी का ओम हंग हनुमते नमः इस तरह से कहते हैं, हंग हनुमते नमः, हंग होना चाहिए, तो हनुमते नमः इस तरह से, और यदि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल और केतु से संबंधित जो ये हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा है। साथ साथ में एक ध्वजा भी मंदिर में लगाएं, लाल ध्वजा, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें आपको करना चाहिए, साथ साथ में उपाय भी करते रहें, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसके साथ साथ में मैं बताता हूँ कि जो कोई भी धर्म का हो, उसको ऑलमाइटी का जो भी फॉलो करता हो, उनके एक नाम का जप करना चाहिए, चांट करना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप भी अपने काम भी करते जाएं, उनको भी करते जाएं। इसके साथ साथ में भाग्य कैसे रहेगा, यदि भाग्य देखते हैं तो भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वो बुध है, और उसके साथ साथ में जो व्यवसाय के हैं, जो हम ये बोले वर्किंग के सामने जो है वो शुक्र है। शुक्र की स्थिति भी बेहतर इस समय है, इसलिए है कि जैसे वो अपने पंचम हाउस में अपने ही घर में जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। साथ साथ में आपके लिए कई तरह के उसमें अच्छे बदलाव आने की संभावना है। नौकरी में भी इस समय बदलाव आ रहे हैं, साथ साथ में आपकी अपने क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए, मतलब पैसा आ भी रहा है, खर्चा भी होएगा, लेकिन पैसा आएगा भी। तो ये सारी चीजें हैं, लाभ के आपके क्षेत्र बन रहे हैं। चाहे विदेशों से लाभ, विदेशों में जो रह रहे हैं उनको तो लाभ की अवसर मिल रहे हैं, धन के अवसर मिल रहे हैं, और सामान्य खर्चे उनके बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जैसे धार्मिक कार्यों पर या अपने ही लोगों पर खर्च करना, ये सारी चीजें आपके चल रहे हैं। तो ये था मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल अपने एक इष्ट का नाम जप करिए, बस सबसे बढ़िया रेमेडी यही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देख करके बताएंगे कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, और इस समय आपका असंडेड जो लग्न कहाँ पर है, और लग्न की स्थिति से क्या बता रहा है आपके लिए कि आपको किस तरह से योग बन रहे हैं। सारी चीजों को डिटेल्ड में आपसे बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।